नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आजकल के राजनीतिक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, नेता, ये सिर्फ नज़दीक का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देख पाते। उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि उनका जो ये पूरा जो खेल शुरू हुआ, वो एक 23 साल के लड़के आर्यन खान के वजह से ये शुरू हुआ, जिसके बारे में पिछले कुछ 15-17 दिन महाराष्ट्र के एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक रोज सुबह उठ करके बयानबाजी चालू कर देते हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा भारी नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को। कैसे और क्या, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। लेकिन आर्यन खान के विषय में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय लगभग 3 बजने जा रहे हैं दोपहर के, और हाईकोर्ट से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि कल जो आर्यन खान के विषय में जमानत का ऑर्डर पास हुआ उसे आज डिक्टेट करना था, और जिस टर्म्स और कंडीशंस यानी जिन शर्तों के ऊपर उन्हें जमानत मिलनी है ये सब डिक्टेट होना है। लेकिन बाकी जो मैटर पेंडिंग है हाईकोर्ट में वो उनकी सुनवाई खत्म होने के बाद, यानी अगर 4 या 5, 4 या 4:30 बज जाते हैं वो ऑर्डर बनाते बनाते, उसके बाद उसकी ऑथेंटिकेटेड कब उसकी ऑथेंटिकेटेड कॉपी आर्यन खान के वकीलों के हाथ में जाएगी, वो मिलने के बाद वो सेशन कोर्ट जाएंगे, वहां से एक रिलीज ऑर्डर लेंगे और उसके बाद जेल में जाकर के सर्व करेंगे। और आर्थर रोड जेल या कोई भी जेल हो, ये तो आर्थर रोड जेल का किस्सा है, वहां पर सुबह और शाम 2 बार वो जो वहां पर पेटी है वो खोली जाती है जिसमें ये सब ऑर्डर डाले जाने चाहिए। तो अगर शाम को वो पेटी खोली जा चुकी है, क्योंकि सूर्यास्त से लगभग 1 या 2 घंटे पहले वो पेटी खोली जाएगी, क्योंकि बाकी की जो अंदर की प्रशासकीय प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए। तो ऐसे हालात में बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आर्यन खान की जो जमानत है वो आज हो पाना लगभग मुश्किल है, यानी वो बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। अभी वो कल यानी शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन वो आने की संभावना बन रही है, यानी 30 अक्टूबर शनिवार का दिन। अगर ये शनिवार के हिसाब से प्रशासकीय कार्यालय अगर बंद हुआ सेशन कोर्ट का और जेल का, तो सोमवार शाम के सिवा इनकी संभावना बहुत कम है। वो और बात है कि ये खाली कल जैसे मुंह जुबानी शाम को ये जानकारी हाईकोर्ट से प्राप्त हुई, वहां जैसे प्रोनाउंस किया गया इस जमानत के बारे में, तो मन्नत यानी शाहरुख खान का जो बंगला है उसके बाहर काफी सारे लोग जमा हो गए, वहां पर पटाखे वगैरह बजाने लगे, जलाने लगे। लेकिन वहां पर किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की कि ये किस तरह से कोविड के नियमावली का भंग हो रहा है, इतने सारे लोग जमा कैसे हुए वगैरह वगैरह। और वो करते भी कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी एनसीबी के खिलाफ अपने दशहरा के जो रैली थी उसमें बात कर चुके हैं कि एनसीबी तो सिर्फ एक चिमटा भर चरस या गांजा ढूंढ रही है। खैर, देखिए ये 23 साल का बच्चा, इसने कितना बड़ा घटनाक्रम कर दिया कि कांग्रेस आने वाले साल में 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव, वो हैं गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और उसके बाद नवंबर में हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं और दिसंबर 2022 में गुजरात में। इन 7 के 7 प्रदेशों में कांग्रेस की हार की तैयारी किस तरह से ये आर्यन खान ने और नवाब मलिक ने मिलकर पूरी कर दी, ये समझना जरूरी है। देखिए, नवाब मलिक ने जिन्हें टारगेट किया, पहले तो आर्यन खान का मुद्दा लेके अनाप शनाप बक दिया कि खान उनका सरनेम है, वो मुसलमान है, इसके लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बाद में उन्होंने तो और एक और खुलासा कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमान है, इनके पिताजी का नाम दाऊद है। अब आप एक बात बताइए, इनकी पत्नी ने, सम्माननीय क्रांति रेडकर जी ने, जो भारत की सम्माननीय महिला है, उनके जब पूरे परिवार के ऊपर इस तरह से हमला कर दिया गया, सबीर वानखेड़े की बहन के ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनके पिता पर इल्जाम लगाए गए, उनकी मृत माताजी पर इल्जाम लगाए गए, तो उनकी पत्नी बाहर आई और उन्होंने वो सर्टिफिकेट दिखाया कि इन्होंने जो पहला मैरिज किया था वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया और उसमें अपना धर्म हिंदू इस तरह से बताया है, लिखा गया है। तो ये जन्म से हिंदू है, ये साबित हो रहा है।
अगर ये मुस्लिम होते तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी ये किस तरह से कीचड़ फेंकने का काम चल रहा है कि ये हिंदू थे, फिर मुसलमान हुए, फिर हिंदू बने, वो कास्ट बेनिफिट का उठाने के लिए कि शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट के एक अधिकारी को, सुपर क्लास वन अधिकारी को किस तरह आपने उसके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। शिवसेना का तो ये 5 ही राज्यों में कोई अस्तित्व है नहीं, कांग्रेस का तो है। कांग्रेस तो उनके जो बाला साहेब थोरात हो, नाना पाटोले तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो तो खुलेआम नवाब मलिक के साथ खड़े हैं। उनका तो बयान आया था ये कहते हुए कि नवाब मलिक अगर आरोप कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो तथ्य होगा, उनके पास कुछ तो सबूत होंगे। और बाला साहब थोरात का भी लगभग कहना उसी तरह का है। तो कांग्रेस जब ड्रग्स लॉबी के साथ खड़ी है तो फिर पूरे देश की जनता इस ड्रग्स के लॉबी के विरुद्ध है। तो आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की हार निश्चित हो चुकी है और इसका पूरा श्रेय महत्वपूर्ण तरीके से 2 लोगों को जाता है, 3 लोगों को, शाहरुख खान, आर्यन खान और नवाब मलिक। इन्होंने किस षड्यंत्र के तहत ये किया ये पता नहीं। ये हो सकता है कि शरद पवार साहब जिनके के साथ अन्याय किया पीवी नरसिम्हा राव ने, उसके बाद सीताराम केसरी जी ने और उसके बाद गांधी परिवार ने, शायद इस चीज का वो बदला लेते हो। और उनका तो काम का तरीका वैसे भी ऐसे ही है, एक तीर और कई सारे निशान। यानी ये जो इनकम टैक्स की रेडें हुई थी राष्ट्रवादी के, एनसीपी के लीडर्स के रिश्तेदारों के घरों में, वो मामला कहीं बाहर नहीं आ जाए, पब्लिक उसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करे। पब्लिक माइंड उनके हिसाब से शॉर्ट साइटेड है, यानी जनता की याददाश्त जो है वो बहुत ही छोटी होती है। वो जमाने गए 1970s और 80s के और 1960s के। ये 2020 का दशक चल रहा है। आजकल की जनता और युवा पीढ़ी ये सब ध्यान में रखते हैं और इन्हें 2 सेकंडों में ये इंटरनेट पर मोबाइल में अपने देख लेते हैं कि ये आदमी के साथ पहले क्या हुआ था जो अब ये छुपाने के लिए सब अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। तो ये लोग नहीं भूलने वाले। ये जो इनकम टैक्स ने ढूंढ के निकाला है और ईडी ने मिल करके ये जो पूरी उन्होंने सर्चेस की, छापे मारे, उसमें 4,500 करोड़ से ज्यादा का इनका मनी लॉन्ड्रिंग का गड़बड़ निकली है पूरी, और इसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए जनता का ध्यान किसी और तरफ भटकाने के लिए ये पूरा काम उनके प्रवक्ता ने किया, नवाब मलिक साहब ने। लेकिन वो ये भूल गए कि क्रांति रेडकर जी एक शिक्षित महिला है और किसी महिला के ऊपर, खासकर शिक्षित महिला के ऊपर जो कि बेगुनाह है, उनके ऊपर अगर अत्याचार हो तो हमारा देश इतना जागृत है, देश की जनता इतनी जागृत है कि वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। आप ड्रग्स लॉबी की तरफ से काम कर रहे हो, ये सभी को दिख रहा है। वो बात और है कि आप क्या छुपाना चाहते हो। अब हो गया कि आप छुपाने गए एक और सबका सब खुला पड़ गया, जनता के सामने एक्सपोज हो गया। यानी आपके इनकम टैक्स के रेट और वो जो बेनामी संपत्ति जो बैंकों से लूटी गई जनता के पैसे हैं, और साथ ही में शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर को आपने टारगेट कर दिया। उनकी बहन है एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, और उसमें वो बहुत ही ईमानदारी से काम करती हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जो हमने जानकारी निकाली, वो और बात है कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चित्रपट विभाग है उनका, वहां पर वो कनेक्टेड है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि उन्हें भी नहीं छोड़ा। आप किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाते चले गए, किस इंटरेस्ट में? क्योंकि आपके जमाई का आपने बदला लेना था, या फिर ये सभी काम एक साथ करने थे? लेकिन वो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है, उसी तरह से कांग्रेस पिस गई। आने वाले 7 राज्यों में हम आपको बता दें कि जनता सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है। राष्ट्रवादी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो उनका तो राष्ट्रीय स्तर का कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। वो कहीं चुनाव लड़े नहीं लड़े, उन्होंने तो हारना है। जिस तरह से आपने देखा कि शिवसेना ने जिस तरह से वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, हर सीट पर, यानी सभी सीटों पर उनकी डिफॉल्ट जब्त हो गई। यही हाल कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। आपने पिछले कई सारे विधानसभा चुनाव में देखा होगा, बिहार वगैरह में कांग्रेस के साथ कोई युति करने, कोई साथ में गठबंधन करने तैयार नहीं होता।
क्योंकि वो लेके डूबते हैं। अब उल्टा हो रहा है महाराष्ट्र में, एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस को लेके डूब रहे हैं। ये अपेक्षा थी कि कांग्रेस की वजह से वो डूबेंगे, लेकिन अब उल्टा क्रियाक्रम, उल्टी क्रिया चालू हो चुकी है, उल्टी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये एनसीपी और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के चक्कर में ये जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस अब समझ लीजिए कि जहां थोड़ी बहुत बची कुची है, जैसे पंजाब वगैरह हो या उत्तराखंड वगैरह में थोड़ा बहुत अगर अस्तित्व उनका है, तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। उनका वजूद पूरा वो खत्म करने पे तुले हैं, क्योंकि जिस तरह के निर्णय या जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, शायद राहुल गांधी इतने बड़े गांधी परिवार से आते हैं, मॉडर्न एज के, हालांकि वो बात और है, उनकी भी एज 50-52 है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये 55 और 60 साल के बुढ़े जो अब तक हीरो बन के बैठे हैं बॉलीवुड में, ऐसे लोगों को लात मार के फेंकना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को आगे लाना चाहिए। लेकिन वो उन्हें कौन समझाएगा, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ था और उन्हें न्याय जरूर प्राप्त होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। वो चाहे सीबीआई के द्वारा हो, चाहे एनसीबी के द्वारा हो, या चाहे किसी और माध्यम से हो, लेकिन उनके साथ न्याय होना है। यही सृष्टि का और यही प्रकृति का नियम है। तो जो काम ये कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो उन्हें आगे चल करके ये जो 5 राज्य हमने 7 राज्य आपको बताए, उसका नतीजा, उसका फल वहां उन्हें जल्दी प्राप्त होने जा रहा है। लगभग 1 साल या 14 महीने तक की देरी है। आने वाले 4 से 5 महीनों में, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों के अंदर, आने वाले फरवरी या मार्च में ये 5 ही राज्यों में चुनाव होंगे। 2 राज्यों में, एक में नवंबर में और एक में दिसंबर में होने जा रहा है अगले साल। तो जनता जिस तरह से फीडबैक देती है हमें, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये सब नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, और समीर वानखेड़े साहब को तो सलाम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भ्रष्ट होते, जिस तरह का उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो अपने सर्विस में 17,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त नहीं करवाते। वो तो पैसे लेकर के बैठ जाते। इतने सारे ड्रग्स रिकॉर्ड पे लाने की क्या जरूरत है जब्ती करने की? एक बड़ी जब्ती कीजिए और बाकी के पैसे अपने आप आते हैं। और हर केस में, यानी हर ट्रांजैक्शन में थोड़ी थोड़ी जब्ती दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो और बात है कि वो कौन से जाति जमाती से आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। नवाब मलिक ने उनके पैर धोकर के पीने चाहिए कि उनके देश की युवा पीढ़ी को ये सुधार रहे। नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं 24/7, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है तो उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। पब्लिक सर्वेंट इस तरह के नहीं है कि पंचित किया और पंच आउट किया मंत्रालय या म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी से या राज्य सरकार की ड्यूटी से। वो 24/7 वो पब्लिक सर्वेंट है, और उन्होंने जो शपथ ली उसका वो सीधा सीधा बंद कर रहे हैं कि जो जानकारी उनके सामने लाई जा रही है वो उन्होंने रिवील नहीं करनी है। संविधान की शपथ ली है, राज्यपाल ने दिलाई है, और जो भी जानकारी उनके सामने आ रही है वो अपने मंत्री का कर्तव्य छोड़ करके राष्ट्रवादी पार्टी का प्रवक्ता के होने के नाते वो रोज प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस लिए जा रहे हैं और उल्टे सुल्टे आरोप किए जा रहे हैं। ये किस हद तक सही है, नहीं है, इस पूरे विषय में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और आपको ये जो पूरी जानकारी हमने दी, जो भी राजनीतिक उथापतल होने जा रही है, इस विषय में आपकी राय क्या है, ये भी आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आप इस हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपके सभी जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में जो आपके सहकारी हैं, कलीग्स हैं प्रोफेशनल, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ये पूरी जानकारी, ताकि हर भारतीय तक ये पूरी जानकारी जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर भी क्लिक करके, यानी पहले सब्सक्राइब का बटन, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस, यानी सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोस की और हर एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो को देख करके सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके और आपके सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।